डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शंस वगैरह जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पढ़े थे। अभी हमें क्या करना है, जितना भी आज तक पढ़े हुए हैं उसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करना है एंड दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। फाइंड द, पहला जो एग्जाम्पल है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। अभी आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे ए बार दिया गया है, देखो फर्स्ट में का सेकेंड प्रॉब्लम पहले लेते हैं हम लोग। ए बार, हियर यू हैव टू गिवन ए बार इज इक्वल टू 2j कैप प्लस 3k कैप। अभी यहाँ पे आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, केवल 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे बोर्ड में आ सकता है। तो मॉड ऑफ ए बार क्या होगा, तो रूट ऑफ ये जो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं उनके स्क्वायर की एडिशन आपको लेना है। सो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 4 प्लस 9 दैट इज रूट ऑफ 13 एंड दिस इज मॉड ऑफ ए बार। मॉड ऑफ ए बार कितना मिल गया आपको, रूट ऑफ 13। क्लियर। नाउ सेकेंड नंबर, अभी आपको ये प्रॉब्लम लेना है। अ वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट कौन सा दिया गया आपको, दैट इज लेट द इनिशियल पॉइंट ए पॉइंट आप कंसीडर करते हो 0 1 2 एंड द सेकेंड पॉइंट बी आपको कंसीडर करना है 2 3 -1। ओके, ऐसे 2 पॉइंट्स आपने कंसीडर किए। दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज टर्मिनल पॉइंट। तो नाउ ए बी बार, पहले आपको क्या करना है, ए बी बार फाइंड आउट करना है। ए बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे देखो बच्चों क्या करना है, ए बी बार यानी जो टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट दैट इज 2, ये जो कोऑर्डिनेट है, और -0 इंटू क्या करोगे आप, आई कैप। क्लियर। 2 - 0 प्लस टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दैट इज 3, तो यहां पे क्या आएगा, -1 इंटू जे कैप प्लस -1 -2 इंटू के कैप। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। 2 - 0 का मतलब हो गया 2 इंटू आई कैप, 3 -1 हो गया फिर से 2 इंटू जे कैप, और -1 -2 होता है -3 इंटू के कैप। तो ये बन गया आपका ए बी बार। ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसके ऊपर से हम लोगों ने इस तरीके का एक वेक्टर फॉर्म किया है, और हमें अभी चाहिए इनका मैग्नीट्यूड। सो मॉड ऑफ ए बी बार क्या होगा, दैट इज रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। क्या किया है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और ये -3 स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे, दैट इज 4 + 9, हाउ मच, that is 8 + 9 root of 17 and this is the answer, mod of AB bar। देखो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करना है, समझ लो यहाँ पे यदि ए बी बार इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 आपका आंसर आता था तो आप क्या करते थे, ए बी बार इज इक्वल टू 3 प्लस और -3 यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड नेवर बी निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं रहेगा। तो ध्यान दो, इधर समझ लो यहाँ पे रूट ऑफ 70 के जगह पे यदि रूट ऑफ 9 आ जाता था तो आप आंसर क्या लिखते थे, केवल 3 प्लस और -3 लिखना नहीं है। किस तरीके से सॉल्व किया, ध्यान में आ गए आपके, बहुत ही सिंपल मेथड होती है। यहां पे केवल आपने क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड। क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड। देखो बच्चों सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम क्या होता है, हियर you have to given mod of k a bar is equals to 4 and a bar is equals to 2i cap minus 3j cap plus k cap, इस तरीके से आपको दिया गया है। एंड नाउ अभी क्या फाइंड आउट करोगे, नाउ mod of k इंटू ए बार इज इक्वल्स टू 4। इसे आप किस तरीके से लिख सकते हो, mod of k इंटू mod of a bar इज इक्वल्स टू 4। ओके,
सो मॉड ऑफ के एज इट इज, और मॉड ऑफ ए बार का मीनिंग क्या होता है, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. And so mod of k into root of 2 square, that is 4, plus 9 plus 1 is equals to 4. And so mod of k is equals to root of 4 plus 9, that is 13 plus 1 means 14 is equals to 4. And so mod of k is equals to 4 upon root of 14, 4 upon रूट ऑफ 14. अभी देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, मॉड यदि आपको कैंसिल करना है तो आंसर कौन से टर्म में आना चाहिए, प्लस और माइनस. यहां पे क्या होगा, प्लस और माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ 14 एंड दिस मच इज द आंसर. ये बन गया आपका आंसर. क्या किया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखो यहां पे आपको मॉड ऑफ के इंटू ए बार इज इक्वल टू 4 दिया गया है, और ए बार है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और जो पोर्शन आपको दिया गया है उसे आप कंसीडर करके चलते हो. सो मॉड ऑफ के इंटू ए बार इज इक्वल टू 4. तो इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 4. सो मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ ए बार यानी रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4. सो मॉड ऑफ के इंटू रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1, 4 प्लस 9 दैट इज 13 प्लस 1 14 हो गया है, यानी मॉड ऑफ के इंटू रूट ऑफ 14 इज इक्वल टू 4. सो मॉड ऑफ के इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट ऑफ 14. नाउ वी वांट द वैल्यूज ऑफ ओनली के. अभी यदि के चाहिए तो आप क्या करोगे, यहां पे प्लस और माइनस लिखोगे. जब मॉड्यूलर साइन आप कैंसिल करते हो तो ऐसे वक्त आपको आंसर प्लस और माइनस में लेना है, क्योंकि एक जो कंसेप्ट है वो आपको पता है, कोई भी रियल नंबर का यदि आप मॉड लेते हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है. काय में आता है, पॉजिटिव में. और 11th स्टैंडर्ड में आपको अच्छे तरह से समझा के भी दिया है. नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग. देखो बच्चों अभी यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, ए बी सी और डी इस तरीके से 4 पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन में जो 4 पॉइंट्स है वो आपको दिए गए हैं. तो पहले आपको फाइंड आउट करना है ए बी बार सी डी बार. उसके बाद आपको चेक करना है कि सी डी बार ए बी बार को पैरेलल है या नहीं है. और थर्ड है ई इज द पॉइंट. ई पॉइंट आपको दिया गया है, ए सी बार इज पैरेलल टू बी बार. ए सी बार और बी बार एक दूसरे को पैरेलल है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. दैट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी है. देखो here you have to given a point 2,3, b point -1,5, c point -1,1 and d point you have to given -7,5. इस तरीके से आपको पॉइंट्स दिए गए हैं. पहला तो आपको फाइंड आउट करना है. नाउ फर्स्ट क्या होगा, अभी फाइंड ए बी बार एंड सी डी बार. सो ए बी बार आपको फाइंड आउट करना है. ए बी बार ऑलरेडी आपको बोला गया था. क्या करोगे आप, क्या करोगे, ए बी बार को लिखते समय आपको बी के कोऑर्डिनेट्स यानी -1 और ए -2 इंटू केवल 2 ही कोऑर्डिनेट्स यहां पे प्रेजेंट है, इसलिए ये होता है 2D. क्या होता है, 2D यानी 2 डायमेंशनल. तो ये बन गया यहां पे आई कैप और प्लस बी दैट इज द टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इंटू ये बन गया आपका जे कैप, आई कैप और जे कैप. तो आंसर आएगा यहां पे -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप. क्लियर बच्चों. सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है सी डी बार. CD bar is equals to D is the terminal point and C is the initial point. So -7 minus of -1 into I cap plus 5 minus 1 into J cap, and that's why
-7 + 1 that is -6 into I cap plus 5 - 1 that is 4 into J cap and this is CD bar. ये बन गया आपका CD bar. ओके, अभी पहले इसका आंसर हो गया है, बाद में सेकेंड नंबर का आंसर हमें लेना है. चेक इफ CD bar is parallel to AB bar. CD bar AB bar को पैरेलल है या नहीं वो चेक करना है. देखो बच्चों, AB बार और CD बार यदि एक दूसरे को पैरेलल है तो देयर एग्जिस्ट स्केलर, देयर एग्जिस्ट ए स्केलर. जब हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे थे, इफ A बार एंड B बार आर कोलिनियर, यदि ये कोलिनियर होते हैं देन देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट होता है, देन देयर एग्जिस्ट अ scalar such that A bar is equals to MB bar. A bar is equals to MB bar. तो देखो बच्चों, यहाँ पे AB बार और CD बार एक दूसरे को पैरेलल है या नहीं, वो यदि चेक करना है तो दोनों में कुछ रिलेशन निकलता है. तो देखो, AB बार आपके पास है, इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं और इसे सेकेंड, चलेगा? फ्रॉम सेकेंड पर से आपको क्या दिखाई देता है? CD बार इज इक्वस टू -6. यहां पर से यदि आप 2 कॉमन निकालोगे तो -3 इंटू I कैप प्लस 2J कैप बन जाएगा. देखो, सेकेंड नंबर इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है? CD बार इज इक्वल टू, यहां से यदि 2 कॉमन निकालोगे तो -3I कैप प्लस 2J कैप हो जाएगा और 2 इंटू, और ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट यानी क्या बन गया आपका AB बार. तो कहां से लिखा है आपने? फ्रॉम फर्स्ट पर से. तो CD बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB बार. इसका मतलब होता है कि CD bar is a scalar multiplication of AB bar and therefore CD bar is a scalar multiplication of AB bar. Okay, and therefore CD bar is parallel to AB bar. CD bar AB bar को क्या हो गया है? पैरेलल हो गया है. अभी थर्ड इसका आंसर हमें लिखना है. बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी. एक्चुअली ये चैप्टर जो वेक्टर चैप्टर है ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है. इज द पॉइंट, यहां पे आपको ये पॉइंट दिया गया है, दैट इज K,1. थर्ड नंबर हियर E is a point K,1. इस तरीके से आपको पॉइंट दिया गया है. अभी आपको क्या चाहिए? AC बार इज पैरेलल टू B बार बोला गया है. तो आपके पास तो AC बार है या नहीं है? नहीं है. तो पहले क्या करते हैं हम लोग? AC बार और EB बार फाइंड आउट करते, B बार फाइंड आउट करते हैं. नाउ AC बार, बोलिए क्या होता है AC बार? डायरेक्टली करना है, -1 -2 एंड -3I कैप बराबर है. बाद में 1 -3 यानी क्या हो गया? -2J कैप. ये बन गया AC बार. B बार क्या होता है? B बार इज इक्वल टू, टर्मिनल पॉइंट इज द E पॉइंट आपको दिया गया है, दैट इज K माइनस B पॉइंट दैट इज -1. सो माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस into I cap. E point that is 1 minus B that is 5 into क्या हो गया? J cap. So K plus 1 into I cap minus 1 minus 5 that is -4 into J cap. होता है बच्चों ऐसे. अभी यहां पे क्या दिया गया है? फाइन के बोला गया है और यहां पे एक कंडीशन दी गई है, जैसे कि AC बार इज पैरेलल टू B बार. AC बार B बार को पैरेलल है, इस तरीके की कंडीशन दी गई. तो क्या करोगे यहां पे? सिंस यू हैव टू गिव एन AC बार इज पैरेलल टू
बीई बार, AC बार BE बार को पैरेलल है एंड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ स्केलर, कोई भी एक स्केलर लेते अदर देन K, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ स्केलर such that there exists a scalar such that AC bar is equals to other than K, यानी मैं यहां पे कंसिडर करता हूं m इंटू बी बार लिया है, m इंटू बी बार। देखो बच्चों AC बार क्या है, AC बार है -3i कैप -2j कैप इज इक्वल्स टू m इंटू बी बार। बी बार क्या है तो आपको पता है दैट इज k+1 इंटू आई कैप -4j कैप। इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। देखो यहां पे क्या होता है, इस पर से यदि आप देखोगे तो क्या होगा, m इंटू k+1 इंटू आई कैप -4m इंटू j कैप। ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड यदि कंपेयर करोगे तो -4m की वैल्यू कितनी आएगी, -2, यानी m की वैल्यू कितनी बन गई आपकी, -2 डिवाइडेड बाय -4 यानी 1/2। ठीक है ना, m की वैल्यू यदि चाहिए तो -4 को ट्रांसफर कर दो, सो -2 अपॉन -4 कितना हो गया, 1/2। ये तो बन गई आपकी m की वैल्यू। किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। अभी क्या होता है, इस पर से फिर से देखो, यानी अगेन यहां पे बोल सकते हैं हम लोग, अगेन क्या बोलोगे आप, m इंटू k+1 इज इक्वल टू -3 अभी आपको m की वैल्यू पता है। देखो बच्चों कहां से कहां जा रहे हैं, m की वैल्यू पता है दैट इज 1/2 हो गया m की वैल्यू, इंटू k+1 हो गया है इज इक्वल टू 3। कौन सा 3 है, -3। 2 को ट्रांसफर कर दो, सो k+1 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 कितना हो गया, -6। सो k इज इक्वल टू -6 -1, देन k इज इक्वल टू -7 एंड दिस इज द आंसर। ये बन गया आपका आंसर। देखो यहां पे क्या किया है, ई पॉइंट दिया गया है, AC बार और बी बार पहले फाइंड आउट करते हैं हम लोग। पर में कंडीशन दी गई है AC बार इज पैरेलल टू बी बार। AC बार किसे पैरेलल है, बी बार को। तो वहां पे क्या एग्जिस्ट होगा, देयर एग्जिस्ट अ स्केलर m such that AC बार इज इक्वल टू m इंटू बी बार। AC बार के नीचे आपने AC बार लिखा हुआ है और B बार के नीचे B बार। m से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से मिल जाएगा। बाद में कंपेयर करते हैं, -4m आफ्टर कंपेयरिंग करने के बाद m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2। अगेन फिर से m इंटू k+1 की वैल्यू होगी -3। m की वैल्यू आपको पता है दैट इज 1/2 इंटू k+1 इज इक्वल टू -3। तो k+1 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 दैट इज -6 और -6 -1 कितना आ गया आंसर, -7 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ये बन गया आपकी k की वैल्यू। तो इस तरीके से थर्ड नंबर का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। देखो जो फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर। पहले तो इन द डायरेक्शन ऑफ u बार है और सेकेंड अपोजिट टू u बार है। वेरी सिंपल, यहां पे आपको u बार दिया गया है, u बार है 8i कैप प्लस है 3j कैप माइनस है k कैप। आपको चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग u बार। फॉर्मूला पता है आपको, u कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग u बार होता है और फॉर्मूला होता है u बार अपॉन मॉड ऑफ u बार होता है। देखो बच्चों यहां पे हमें कौन से टर्म्स की जरूरत है, तो मॉड ऑफ u बार चाहिए। सो मॉड ऑफ u बार इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ क्या करोगे 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर।
सो रूट ऑफ कितना हो गया 64 प्लस 9 प्लस 1 यानी रूट ऑफ 74। देखो मॉड ऑफ यू बार आपको मिला है रूट ऑफ 74। अभी चाहिए हमें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो क्या करोगे, यूनिट वेक्टर यू बार, यू कैप इज इक्वल टू यू बार अपॉन मॉड ऑफ यू बार, बराबर है। तो मॉड ऑफ यू बार यानी क्या हो गया, दैट इज 1 बाय रूट ऑफ 74, 1 बाय रूट ऑफ 74 इंटू यू बार का मतलब होता है 8 इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू जे कैप माइनस के कैप एंड दिस मच इज द आंसर। ये हो गया आपका आंसर, इतना सिंपल है। सेकेंड, यहां पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज 8 अपॉन रूट ऑफ 74 इंटू आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ 74 इंटू जे कैप माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 74 इंटू के कैप। इस तरीके से भी लिखा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी चाहिए आपको यूनिट वेक्टर ना अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये बन गया आपका फर्स्ट आंसर। और सेकेंड आंसर आप क्या करोगे, माइनस यू कैप आपको फाइंड आउट करना है। निगेटिव डायरेक्शन अपोजिट है यानी माइनस है, तो माइनस यू बार अपॉन होगा मॉड ऑफ यू बार। और ऑलरेडी आपने ये फाइंड आउट किया है तो यहां पे हो जाएगा -1 अपॉन रूट ऑफ 74 इंटू 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, -8 अपॉन रूट ऑफ 74 इंटू आई कैप माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ 74 इंटू जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 74 इंटू के कैप एंड दिस इज माइनस यू कैप। और ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। तो देखो बच्चों क्या क्या किया है, कैसे किया है, ये ध्यान में आ गए आपके। यहां तक भी आंसर लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है, आगे जाते हो तो भी चलेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो किस तरीके से किया है ध्यान में आ गए। और इसके ऊपर हम लोग आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी देने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों। अभी हमारे एग्जाम्पल्स चालू हो रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ लो 3-4 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, 3 दिनों में या 4 दिनों में हार्डली कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 5.2 वगैरह तो हमारा टारगेट रहेगा, यानी अगले महीने के 10 तारीख तक ये हमारा वेक्टर चैप्टर, उसी के साथ में उसी मंथ में हमें लाइन और प्लेन भी उसी के साथ में कंप्लीट करना है। यानी आपका नियर अबाउट 50% फर्स्ट पेपर का जो है 50% के ऊपर यानी 60% तक आपका कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट पेपर। और सेकंड पेपर में तो हम लोग क्लास में लेने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करो, ओके।